दोस्तों आप लोग को बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो हमने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां पे आप ग्रुप डी और एनटीपीसी के सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा आपका, और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाएं प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। अभी सनू सर लाइव कर रहे थे और आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर एक डॉक्यूमेंट आया है सर, टेंडर जो आया है ग्रुप डी का, तो वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे पहले बता दें कि देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों IREPS, जो कि यहाँ पे आपका सारा जो टेंडर निकलता है वो रहता है, तो यहाँ पे ऑफिशियल है। आप देख सकते हैं कि RRB भोपाल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये पूरा का पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला गया है। क्लोजिंग डेट 2/11 है, आप देख सकते हैं। तो सारा सही है, ऐसा नहीं कि वो डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट कर रहा है आपके व्हाट्सएप पे वो गलत डॉक्यूमेंट है, वो प्योर एकदम 100% सही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में 2-3 बातें हैं जहाँ पे बच्चे जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं सारे बातों को जो क्लियर करूंगा एक एक करके, आप लोग को सारा जो क्वेरी है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा अगर आपको अपना सारा डाउट क्लियर करना है। आधे में छोड़ के जाइएगा तो फिर आपका डाउट ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि RRC एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, RRC 01/2019। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में 2-3 जगह पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था, इशू आ रहा था, जैसे कि एक है 4.4 में। ठीक है, मैं धीरे धीरे और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेरी को क्लियर कर देता हूं ताकि आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें बातें थी कि यहाँ पे आप लोग बोल रहे थे कि सर CBT 2 के बारे में लिखा गया, तो क्या ये CBT 2 होगा? ठीक है, तो इस तरह से बोल रहे थे कि सर टाइप ऑफ CBT, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4.1 में टाइप्स ऑफ CBT, तो यहाँ पे 2 में लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड CBT सेकंड स्टेज अप्रॉक्स कैंडिडेट काउंट विल बी 15 लाख। तो यहाँ पे ये सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सेकंड स्टेज CBT कैसे हो गया सर, बल्कि ग्रुप डी में तो CBT 1 के बारे में बात की गई थी नोटिफिकेशन के, और क्या कहता है ग्रुप डी 2018 का भी जो हुआ था वो CBT क्या कहता है सिर्फ CBT 1 हुआ था, CBT 2 नहीं हुआ था। तो सर यहाँ पे CBT 2 क्यों डाल दिया गया है बिना मतलब का? वो भी ग्रुप डी जैसे एग्जामिनेशन जो कि 10th बेसिस पे होता है, उसके लिए 2-2 CBT लेना, ऐसा कहाँ पे जाया जाए? ठीक है, तो आप लोगों को एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, चलिए आप लोगों को इसको क्लैरिटी यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे लिखा गया CBT 2 में करीबन 15 लाख बच्चे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चलो, इसमें देखो 100% चीज़ें नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसको मैं बड़ा करके भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखो स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलोड बाय RRBs। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 स्टेज, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर बेस्ड स्टेज टेस्ट स्टेज 2 इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे दोस्तों ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, ये सारे XYZ सोच लेते हैं पहले ही, यहाँ पे इनको सब चीजें लिखनी पड़ती है ताकि कल के दिन इन पे कोई क्वेश्चन ना कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो आप जो ये सोच रहे हैं कि CBT 2 होगा ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी। ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कर सकते हैं, अभी इसको 100% तय नहीं। अभी बहुत सारे लोग अच्छी तरह से इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ CBT 2 हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि CBT 2 एकदम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया ना कि CBT 2 रिक्वायर्ड रहा। अब अगर देखिए ये पूरा डॉक्यूमेंट जो बनता है दोस्तों, ये एक दिन में ऐसे आंख मूंद के नहीं बनता, इसमें हर चीजें देखी जाती है कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की हो सकती है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टेज 2 क्या कहता है बहुत सारे बच्चे हैं और कोरोना काल चल रहा है, तो एग्जामिनेशन ले पाना काफी मुश्किल होगा। तो हो सकता है इतना नंबर ऑफ बच्चे होने के कारण यहाँ पे स्टेज 2 जो है हो सकता है, मैं फिर से बोलूं हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो होता है दोस्तों उसमें रिक्वायर्ड लिख दिया जाता है। आप जैसे कि देखो इसमें तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिखा हुआ है, तो आप तो बोलोगे सर ये भी होगा। भाई देखो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड स्टेनोग्राफी टेस्ट भी लिखा हुआ, लेकिन क्या इफ रिक्वायर्ड लिखा है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें तो बहुत सारे टेस्ट जो रहते हैं वो आपके NTPC के, तो आप तो बोलोगे सर इसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होने लगा। नहीं, इफ रिक्वायर्ड ये डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसमें सारी चीजें लिख दी जाती हैं कि अगर इस प्रोसेस में ऐसी जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर देंगे, ताकि कल के दिन कोई क्वेश्चन नहीं करे कि सर आपने तो कहा था कि ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसे कैसे हो गया। तो वो बोलेंगे जाके डॉक्यूमेंट को बढ़िया से पढ़ो, पूरा एक एक चीज को है लिख दिया गया। यानी वो लोग हर एक सिचुएशन को यहाँ पे सोच के यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट है अपने तरीके से पूरा है। आप देखो इसमें 3 चीजें हैं जो है एकदम 100% लिखी गई। एक है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम्स, यानी ये होगा ही होगा। इफ रिक्वायर्ड इसके सामने नहीं लिखा गया ब्रैकेट में, यानी कि ये चीजें तीनों चीजें 100% है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात?
तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब इसमें बहुत जगह पे इस तरह से है जहाँ पे बच्चे जो हैं, आप लोग सोच सकते हो कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो टेस्ट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया कि 15 लाख, ठीक है, ब्रीफ ऑन सीबीटी सारी चीज़। तो इसमें सारे कुछ ये जो है ना टेंडर निकाला गया है। तो यहाँ पे जो ईसी है उसको रेडी रहने के लिए बोला जाता है कि हो सकता है कि आपको सीबीटी 2 के लिए भी यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन या सारा प्रोसेस करना पड़ सकता है। तो उनको पहले ही बोल देनी, तो वो तो बोलेंगे सर आपने तो कहा था सीबीटी 1 का, आपने इतना ही बजट तैयार किया, सीबीटी 2 अगर हो गया तो फिर, तो वही मैं कहना चाह रहा कि उनको सब चीज बोल देते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है, आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन टेंडर एजेंसी फाइनल करने के लिए, एजेंसी वालों के लिए है। तो वो एजेंसी में पहले ही बता देते हैं ना कि भाई तुमको हो सकता है कि ये वाला भी टेस्ट लेना पड़े, ये भी लेना पड़े, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, ताकि वो रेडी रहने। तो बाद में बोलेंगे सर आपने तो बोला नहीं था, आप कैसे करवा रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए वो लिख देते हैं ताकि अगर कोई प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो वो वहाँ लिख सकें। अब जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी मल्टीपल स्टेजेस है। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है बहुत क्वेरी कर रहे हैं कि सर मल्टीपल स्टेजेस लिखा हुआ है, तो भाई जरूरत पड़ी तब यहाँ पे पहले ही मैं बोल दूं कि सब चीज़ इन लोग को लिखना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें भी देखो, इंगेजिंग एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एटसेट्रा फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इन कनेक्शन। अब देखो इसमें भी जो है कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस जो है ना दोस्तों, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ जा रहा है, समझ रहे हो। तो वो उनको पहले ही बोल दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे पैसे फिक्स कर दिए गए। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सीबीटी 1 के लिए हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, सीबीटी 2 के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए उनको पैसा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको थर्ड, अगर मान लो 3 प्रोसेस पक्के हैं, अगर चौथा भी करना पड़ा तो उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, उनको करना ही पड़ेगा इसके रिगार्डिंग में। 5वां प्रोसेस भी उनको फ्री में ही करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज वो नहीं क्वेश्चन कर सकते कि सर पहले 3 प्रोसेस का इतना पैसा दे रहे थे तो 4 प्रोसेस आ गए तो पैसा बढ़ाइए। तो इन सब चीजों को पहले बाद में जो क्वेरी हो सकती है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी और रेलवे बोर्ड के बीच में, उसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे चीजें लिख दी गई हैं। इसलिए उसको ध्यान न दे, ज्यादा दिमाग खराब ना करें। बहुत स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, बहुत आप परेशान ना हो, पढ़ाई करें। और पढ़ाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को बहुत, मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उमंग स्टडी पे आपने इतना भरोसा दिखाया, तो हमारे कोर्स पे भी थोड़ा भरोसा दिखाइए और उसको खरीदिए। आप लोग के लिए बहुत सस्ता रखा गया हम लोग का। उमंग स्टडी कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो उसके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग जाइए और जल्दी जल्दी उसको कोर्सेज को खरीद लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हम आपका पैसा भी वापस करने के लिए रेडी हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि जाकर खरीदिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उमंग स्टडी को भी सपोर्ट की जरूरत है। हमें भी अपने घर में माँ बाप को देखना है, आपको फैमिली को देखना है, तो आपको ये भी चीजें समझना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं फ्री में, तो भाई आप जॉब फ्री में करोगे तो बोलो हम भी फ्री में कोर्स बेचेंगे। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं भी चीजें कोई भी फ्री नहीं है। आप ये पढ़ाई करके आप जॉब लोगे, जॉब आपको पैसा देगा, तो हर चीज के लिए यहाँ पे पैसे के लिए पैसा देना पड़ता है। आप खाना जो लाने जाते हो वो फ्री में आपको नहीं मिलता। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आप यहाँ पे कोर्स खरीदिए। बहुत कम मिनिमल प्राइस रखा है, 400 के अंदर, 450 के अंदर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जा रहा है, बहुत कम दाम में। आपको अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। और आपको पसंद नहीं आता है तो हम आपको मनी बैक करने के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज उन सभी रिक्वायरमेंट्स को देखिए। बाकी कोई भी क्वेरी रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।